सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब आशीषित हों। आमेन, हालेलुया। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल जिंदा वचन पे, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आप सब वचन और प्रार्थना के साथ ब्लेस हो रहे हैं और सचमुच आशीषित हो रहे हैं और वचन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं। इस वचन को फैलाने के लिए हमारी मदद आप भी करें, इसे शेयर करके। और सचमुच वो लोग जब इन वचनों को आपके द्वारा जब शेयर किया जाएगा, सुनेंगे, तो हो सकता है वो भटकी हुई रूहें रास्ते पे वापस आ जाएं और वो सचमुच नाश ना हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, इस वचन को फैलाने में हमारी मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने ठहराया हमारे जीवनों में। इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन खुदा, आपका सचमुच आपका फजल हमारे ऊपर है। खुदावन खुदा, पिता का प्रेम हमारे साथ है। खुदावन खुदा हमारे ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको दे दिया, और आपने सचमुच हमसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को कुछ ना समझा, और पवित्र होते हुए भी आपने हमारे पापों श्रापों को लेके पापियों में गिने गए और अपने आप को उस बदनामी की स्लीब के ऊपर चढ़ा दिया, और सचमुच हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उस निर्दोष मेमने की तरह अपने आप की बलि चढ़ा दी खुदावन खुदा, और सचमुच अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने प्राणों को कुछ ना समझा, और सचमुच अपने आप को न्यौछावर कर दिया इस संसार के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका खुदावन खुदा, हमारे लिए मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठने के लिए। खुदावन आपका आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बश करे, आपका नाम हमारे जीवनों में जलाल पाए। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, खुदावन वो स्लीब के बेनिफिट जिसकी खातिर आपने हमारे लिए जान दी, वो बेनिफिट्स हम तक पहुंचे, इन भाई बहनों तक पहुंचे खुदावन खुदा। और जो दुष्ट ने ग्लोरी खराब की है, वो ग्लोरी रिस्टोर हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन हे प्रभु यीशु मसीह, हमारा सबसे बड़ा हथियार पवित्रताई है। हे खुदावन, आप सचमुच हमें पवित्रताई में बढ़ने के लिए ही आपने अपने वचन को भेजा, कि जो इंसान पवित्रताई में हमेशा रहता है, आपका वचन उसके साथ बना रहता है, और जब आपका वचन उसके साथ बना रहता है, तो वो भी, हम भी आपके वचन में बने रहते हैं। और जब आपके वचन में बने रहते हैं, तो हम ठोकर नहीं खाते, और जब हम ठोकर नहीं खाते, तो आशीषें हमारा हिस्सा होती हैं। हर एक दबी हुई आशीष हमारा हिस्सा होती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो प्रिय भाई बहनों, आज के हम इस वचन के साथ आज सीखेंगे कि हमने व्यभिचार से कैसे बचना है, उन गंदी चीजों से, गंदी सोचों से, गंदी देखनी से, गंदे मन से कैसे बचना है। सो आज का शीर्षक है व्यभिचार से भागो। सो प्रिय भाई बहनों, आज हम इस वचन को स्टार्ट करते हैं। उत्पत्ति 39 उसकी 12 आयत में लिखा, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ का वस्त्र पकड़कर कहा कि मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। हे प्रिय भाई बहनों, अब ध्यान से सुनना इस वचन को। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। जब एक सीएम का बेटा अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए जाता है, तो उसे पता होता है कि उसके पिता ने उसे जिम्मेदारी दी है और उसको पूरा करना है। पर अब दुश्मन पार्टी ने, कोई भी दुश्मन पार्टी है, उसने उसे भटकाने के लिए रास्ते में सुंदर सुंदर लड़कियां ठहराई हैं, कि जब सीएम का बेटा उस रास्ते से गुजरे, तो उसे वह तब तक रोके रखें जब तक प्रचार और वोटों के दिन खत्म ना हो जाए, और फिर उसे छोड़ दें। प्रिय भाई बहनों, शैतान भी विश्वासियों को भटकाने के लिए शराब के रूप में, लड़कियों के रूप में रुकावटें रखता है, नशों के रूप में, फ्रेंड सर्कल के रूप में, दोस्तों के रूप में रुकावटें रखता है। पर अगर वह विश्वासी बुद्धिमान है, तो वह समझ जाएगा कि यह दुश्मन की चाल है, मुझे मेरे सही रास्ते से भटकाने के लिए और शर्मिंदा करने के लिए। अगर वह शैतान द्वारा भरमाए जाने पर व्यभिचार करता है और फिर परमेश्वर से माफी मांगता है, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, पर तुझे घायल होना होगा और तेरा कलंक कभी नहीं मिटेगा। बाइबल में सबसे अमीर राजा सुलेमान था। जितना उसके पास धन दौलत थी, वह किसी भी देश के पास नहीं थी। वह सबसे अधिक बुद्धिमान इंसान था, पर आज उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में भी याद किया जाता है जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में व्यभिचार किया। दाऊद ही परमेश्वर का दास और एक निर्धारित किया हुआ राजा था,
उसने बेतशिबा के साथ व्यभिचार करके पाप किया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि व्यभिचार करने के बाद दाऊद को अपमानित होना पड़ा और शर्मिंदा होना पड़ा। शर्म उसके जीवन का हिस्सा हो गई, शर्मिंदगी, बदनामी उसके जीवन में आ चुकी थी। कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता जब तक आप अपने खिलाफ नहीं हो सकते। आज आपको यह बात समझने की जरूरत है कि बाइबल में कोई भी क्यों ना हो, जिस किसी ने भी व्यभिचार किया तो उसे शर्मिंदा होना पड़ा है, उसे बदनामी मिली है, वो कलंकित हुआ है और यह कलंक कभी नहीं मिटा। मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। व्यभिचार के बाद वह आपको माफ तो कर देगा, पर अगर व्यभिचार के कारण आप 100वीं सीढ़ी से नीचे गिरते हैं तो आपको दोबारा से पहली सीढ़ी से ही शुरू करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है कि उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में अभिलाषा ना कर, वह तुझे फंसाने ना पाए, क्योंकि पर स्त्री गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। आप कोई भी क्यों ना हो, कभी भी व्यभिचार के पास ना जाएं। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे पास्टर हैं, चाहे प्रेरित हैं, कभी भी व्यभिचार के पास ना जाएं, बल्कि जितना दूर हो सके उतनी दूर रहें। जब आप व्यभिचार और व्यभिचारी व्यक्ति से दूर रहते हैं तो आप अलग रीति के साथ सोचते हैं, आपकी आंखें खुलती हैं और आप समझते हैं कि यह सचमुच यह दुश्मन की चाल है, मुझे इससे दूर रहना है। मेरे प्रियो, आज से पवित्रताई में रहना शुरू करें। जब आप पवित्रताई में चलते हैं तो आपकी बुद्धि आपके अंदर काम करती है। आमीन, हालेलुया। सो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के इस वचन के लिए। सचमुच है प्रभु यीशु मसीह खुदावन खुदा, मैं खुद विश्वास करता हूं इस वचन के ऊपर कि जो भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे खुदावन, उनकी जिंदगियां चेंज हो रही हैं आज इस वचन के द्वारा। वो आशीषित हो रहे हैं, उनकी सोचनी, उनकी देखनी, उनका मन, बुद्धि, समझ, अकल, ज्ञान, आत्मा सब चेंज हो रहा है आज के वचन के बाद। उनकी सोचें चेंज हो रही हैं, उनकी जिंदगियां चेंज हो रही हैं, रोजमर्रा की जिंदगी उनकी चेंज हो रही है। जो लोग व्यभिचार में फंसे हुए हैं, ना चाहते हुए भी वो व्यभिचार कर जाते हैं, देखने के साथ अपनी सोचों में खुदावंद तेरा उद्धार का आत्मा इनको छुए और ये सचमुच इनको नया मन दे, नई बुद्धि दे, नई आंखें दे, नई समझ दे और तेरा पाक पवित्र वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा रहे, इनकी आंखों के ऊपर लिखा रहे, इनके कानों के ऊपर लिखा रहे, इनकी जुबान के ऊपर लिखा रहे, इनके मन के ऊपर लिखा रहे, इनके दिल के ऊपर लिखा रहे, इनकी सोचों के ऊपर लिखा रहे, ताकि ये कभी भी गलती ना करने पाए, व्यभिचार जैसी गलती कभी ना करने पाए। और ये रूहें प्रभु जो तेरी भेड़ें हैं खुदावन खुदा, ये सचमुच कभी भी रास्ते से भटकने ना पाए। जब ये आशीष के पास आते हैं कभी भी ये भटकने ना पाए खुदावन। जब ये तेरे इस वचन के साथ पवित्रताई के साथ बढ़ते जाएं तो ये आशीषों को प्राप्त करते जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के साथ खुदावन खुदा ये आशीषों को प्राप्त करते जाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन्हें अनुग्रह दे, हम सबको अनुग्रह दे और हम पवित्रताई में चलते हुए अपनी बुलाहट को पूरा करें। हे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना को ध्यान से सचमुच इस प्रार्थना में विश्वास के साथ सचमुच अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास के साथ और सचमुच बढ़ते जाएं और विश्वास करें। सचमुच मेरे पास वर्ड नहीं, मैं आपको क्या बताऊं। विश्वास करें, प्रभु का आत्मा आपको छुए, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा आपको छुए और जितना बड़ा आपका विश्वास होगा उतनी बड़ी आपकी गवाही होगी। सचमुच पवित्रताई में चलते हुए हम बुलाहट को पूरा करें खुदावन। हे परमेश्वर, हमारे अंदर अपना भय पैदा कर, क्योंकि आपका भय बुद्धि की शुरुआत है। हम आपकी बुद्धि के साथ एक अच्छी लड़ाई को लड़ सकें और आपके नाम को ऊंचा कर सकें। हे यहोवा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे यहोवा पिता, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए हमारा जीवन है, इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने चुना है। खुदावन, तूने अपने वचन में लिखा, सबसे पहले मेरे राज्य की खोज कर। तो तेरा वादा है परमेश्वर की तू दुनिया की हर एक चीज
दुनिया की हर एक चीज हमारे साथ ऐड कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित और बड़े नाम में, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया।